एवरीवन। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश यानी उद्योगों का एक विस्तृत समूह। क्या होता है? समूह। भारत में विनिर्माण उद्योग का वितरण एक समान नहीं है, क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो उनमें क्या पाई जाती है? प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। इसलिए जो वितरण है वो भी क्या है? असमान होता है। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या होते हैं? अधिक अनुकूल होते हैं। इसलिए वहां पर उद्योगों का क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है, जिसे हम औद्योगिक समूह भी कहते हैं। स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों के प्रभाव से उद्योगों का क्या हो जाता है? समूहन हो जाता है, जो मिलकर क्या बनता है? एक औद्योगिक प्रदेश बनता है। हमारे देश में विभिन्न औद्योगिक प्रदेश हैं, जिनमें से मुख्यतः 8 औद्योगिक प्रदेशों में औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इनमें मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली प्रदेश, उसके बाद बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, उसके बाद गुजरात प्रदेश, उसके बाद छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये भारत के 8 मुख्य या वृहत औद्योगिक प्रदेश हैं। अब हम इनकी एक एक औद्योगिक प्रदेश की विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है, ये ठाणे से लेकर पुणे और नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती जिलों में विस्तृत है। ठाणे, पुणे, नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती जिलों में। इसके अलावा कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी इसका औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का यानी मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश का विस्तार या आरंभ उस समय हुआ था जब 1774 में मुंबई में किसकी जल पोताश्रय की शुरुआत हुई थी। निर्माण के लिए इस द्वीप को अपने अधिकार में लिया था। इस प्रदेश का मुख्य जो उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। इस उद्योग की स्थापना से इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से औद्योगिक विकास शुरू हुआ। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही रसायन उद्योग भी विकसित हुआ। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन शुरू होने से तथा परमाणु बिजली घर से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धि से इस प्रदेश में उद्योगों का आकर्षण बढ़ गया। सूती वस्त्र के अलावा यहाँ पर अनेक उद्योग विकसित हुए हैं, जिनमें इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम, परिष्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि प्रमुख हैं। फिल्म उद्योग के लिए भी मुंबई विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत के हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं वो मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, पुणे, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं।
मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, पुणे, नासिक, अहमदनगर, मनमाड, सोलापुर, सतारा और सांगली। इस उद्योग के विकास के कुछ कारण हैं, जैसे यहाँ का प्रमुख जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है, जिसके लिए महाराष्ट्र की काली मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में कपास मिल जाती है। अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चा माल यहाँ उपलब्ध हो जाता है। ये क्षेत्र रेल, सड़क, समुद्री मार्ग, वायु मार्गों द्वारा देश तथा विदेश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। प्रमुख देश के कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है और कोयले का लाभ नहीं उठा सकता, परंतु इसे पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वहां से प्रचुर मात्रा में जल विद्युत मिल जाती है। मुंबई एक आधुनिक महानगर है, जहां देशी विदेशी कंपनियां और बैंक स्थापित हैं, बड़े बड़े पूंजीपति भी रहते हैं। इन सभी बातों से यहाँ पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह भी है, जिससे आयात निर्यात में बड़ी सुविधा होती है। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद मुंबई का सीधा संपर्क उत्तरी अफ्रीकी तथा यूरोपीय देशों से हो गया, जिससे इस पतन के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। सस्ता और कुशल श्रम यहाँ प्रचुर मात्रा में स्थानीय रूप में मिल जाता है, इसलिए इस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ। अगला औद्योगिक प्रदेश है हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में बांसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिड़ला नगर तक इस प्रदेश का विस्तार है। लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम में मिदनापुर में भी उद्योग का विकास हुआ है। कोई भी केंद्र कोलकाता से 64 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। कोलकाता हुगली प्रदेश का मुख्य केंद्र बिंदु है, जिस कारण से इसको कोलकाता औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। कोलकाता एक पुराना व्यापारिक केंद्र है। खुले सागर से 128 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे पर बसा कोलकाता देश का दूसरा बड़ा शहर और महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। इस प्रदेश का कोई भी औद्योगिक केंद्र ऐसा नहीं है जो हुगली नदी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जब हुगली नदी पर नदीय पतन यानी बंदरगाह का हुगली नदी पर विकास हुआ। इस हुगली प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? जूट उद्योग। कौन सा है? जूट उद्योग। वास्तव में इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग 1855 में रिसरा में, कहाँ पर? रिसरा में जूट, किसका? जूट की पहली मिल की स्थापना के साथ ही शुरू हुई। भारत की 90% पटसन में बनी हुई वस्तुओं का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है। 1947 में देश के विभाजन के साथ अधिकांश पटसन उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश यानी जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था वहां चला गया, जिससे यहाँ पटसन उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इस समस्या को इस क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों से अधिक मात्रा में पटसन पैदा करके सुलझाया गया। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग का भी यहाँ विकास हुआ। इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योग हैं कागज, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग की मशीनें, बिजली का सामान, रसायन, औषधियां, उर्वरक, पेट्रोल रसायन आदि। कोन्ना नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है और चितरंजन में रेल के जो डीजल इंजन है उसका कारखाना यहाँ पर है। कहाँ पर? चितरंजन में। इस प्रदेश की पहचान के ये प्रमुख चिन्ह हैं। हल्दिया में पेट्रोलियम शोधनशाला
स्थित है। इस प्रदेश के औद्योगिक केंद्र हैं कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, शिवपुर, नहल, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, बजबज, बिड़ला नगर, बंसवेरिया, त्रिवेणी, हुगली और बेलूर। इस क्षेत्र के उद्योग का जो प्रदेश का विकास है उसके कुछ कारण हैं, जैसे यहाँ औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश का अधिकांश पटसन यहीं पर उगाया जाता है, जिसका प्रयोग पटसन उद्योग में होता है। यहाँ कागज, रसायन, रेशम, चमड़ा, इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल मिल जाता है। छोटा नागपुर पठार से पर्याप्त मात्रा में कोयला और लोहा मिल जाता है। दामोदर घाटी की कोयला खानों से भी कोयला प्राप्त हो जाता है। दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। बिहार तथा उड़ीसा से सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। रेल और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा हुगली नदी एक विशाल जल मार्ग भी है। कोलकाता वायुमार्ग और समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है। हुगली नदी से साफ जल प्राप्त हो जाता है। पटसन, कागज, रसायन तथा अन्य कई उद्योगों के लिए अनिवार्य होता है। कोलकाता नगर इस प्रदेश का हृदय स्थल है। देश का बड़ा नगर है। पूंजी तथा बैंकिंग संबंधी सुविधाएं हैं। कोलकाता भी एक प्रमुख बंदरगाह है, जिससे यहाँ आयात और निर्यात की सुविधाएं मिल जाती हैं। अंग्रेजी कालीन भारत की प्रथम राजधानी था कोलकाता, जिसके कारण अंग्रेजी पूंजी के मिलने में बड़ी सुविधा थी। घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बड़ी मांग रहती है। तो ये थे हुगली प्रदेश, या हम कह सकते हैं कोलकाता औद्योगिक प्रदेश के विकास के कारण। अब तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में है। कर्नाटक और में तमिलनाडु में इस प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद बड़ी तेजी से उन्नति की है। 1960 तक उद्योग बेंगलोर, सेलम और मदुरई जिलों तक ही सीमित थे, लेकिन अब विलुपुरम जिले को छोड़कर तमिलनाडु के सभी जिलों में उद्योग फैल गए हैं। ये प्रदेश जो है कोयला क्षेत्रों से दूर है, लेकिन फिर भी इस प्रदेश का विकास जब 1932 में पाइकारा जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ तो वहां से शक्ति प्राप्त हो जाती है। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग ने अपनी जड़ें जमाई। सूती वस्त्र कारखानों के साथ करघा उद्योग भी बड़ी तेजी से फैला। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। ये पूर्वी तथा पश्चिमी तटों से लगभग क्या है, समान दूरी पर है बेंगलोर। अतः इसे दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। इस केंद्र के अधिकांश उद्योग सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। कुछ प्रमुख उद्योग हैं बेंगलोर में, जैसे हिंदुस्तान वायुयान निर्माण, हिंदुस्तान वायुयान निर्माण, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय दूरभाष उद्योग और भारतीय विद्युत उपकरण कुछ प्रमुख उद्योग हैं बेंगलुरु में। इनके अलावा बेंगलुरु में रेल के डब्बे, बसों के ढांचे, सूती, उन्नी, रेशमी वस्त्र, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग भी स्थापित हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। कौन सा? कोयम्बटूर।
इसके आसपास के इलाकों में कपास और गन्ना खूब उगते हैं, अतः यह सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र बनाने की लगभग 200 मिलें स्थापित हैं, अतः इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहते हैं। किसको? कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना भी की गई है, जिससे गन्ने के उत्पादन तथा चीनी उद्योग में बड़ी सहायता मिली है। कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग, सीमेंट, चमड़ा, सिगरेट, फिल्म उद्योग भी विकसित हैं। कोयम्बटूर रेल मार्गों तथा चेन्नई तथा पश्चिमी तटीय नगरों से जुड़ा हुआ है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग वस्त्र, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, मोटर, रेडियो, इंजीनियरिंग की हल्की वस्तुएं, रबड़ की वस्तुएं, दवाएं, एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट, कांच, कागज, रसायन, फिल्में, माचिस, चमड़े का सामान आदि है। चेन्नई में पेट्रोलियम शोधनशाला है। सेलम में लौह इस्पात के कारखाना तथा उर्वरक के कारखाने नवीनतम उद्योग हैं। तो ये था बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश। अगला जो प्रदेश है वो है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ये प्रदेश गुजरात राज्य में स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण में वलसाड़ से लेकर सूरत तथा पश्चिम में जामनगर तक है। यानी दक्षिण में वलसाड़, सूरत और पश्चिम में जामनगर तक इस उद्योग प्रदेश का विस्तार है। इसके केंद्र में अहमदाबाद और वडोदरा हैं। इस प्रदेश में आधुनिक उद्योग का विकास 1860-61 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से शुरू हुआ। खंबात क्षेत्र में, खंबात की जो खाड़ी है उस क्षेत्र में खनिज तेल के उत्पादन के साथ ही अंकलेश्वर, वडोदरा तथा जामनगर के आसपास पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित हुए। गुजरात के तट पर कच्छ की खाड़ी के सिरे पर जो कांडला बंदरगाह के विकास से क्षेत्र को अधिक लाभ हुआ। कोयली में पेट्रोलियम शोधनशाला ने अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया। इस प्रदेश में उद्योगों का विविधीकरण हो गया, यानी अलग अलग उद्योग लगे। सूती, रेशमी, कृत्रिम वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योगों के अतिरिक्त इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग भारी और आधारभूत रसायन जैसे मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, वस्त्र उत्पादन की मशीनें, इंजीनियरिंग, दवाई, चीनी, दुग्ध उत्पादन, खाद शोधनशाला आदि। यहाँ जामनगर में तेल शोधनशाला है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक जो केंद्र हैं वो अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ तथा जामनगर हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के कुछ कारण हैं, जैसे इस क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में कपास निकटवर्ती क्षेत्रों से मिल जाता है। मुंबई से अधिक सस्ते मूल्य पर भूमि यहाँ मिल जाती है, जो औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य है। गंगा सतलुज का जो मैदान है, वहाँ का जो बाजार है, उसकी सुविधा भी इसको मिल जाती है। सस्ते और कुशल श्रमिक स्थानीय रूप में मिल जाते हैं। कांडला तथा मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाहों से आयात निर्यात की सुविधा है। परिवहन की पर्याप्त सुविधा है, क्योंकि ये क्षेत्र रेलों तथा सड़कों द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही।